मेरा जो पहला लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसके लिए मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी और मैंने जो है प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि जिस तरह आपने भी फेस किया था कैमरा फियर को, प्रेजेंटेशन जो फियर होता है और जो लेक्चर फियर होता है, तो ये डर हर इंसान को आता है जब वो पहला जो है एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो मैं भी डरा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डर जो है वो शुरुआत के 5-6 सेकंड्स का होता है। आप उन 5-6 सेकंड्स को फेस करते हो तो आगे आपकी पूरी जिंदगी के लिए वो डर आपके ऊपर खत्म हो जाता है। अच्छा अहमद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि ये मैजिक कैसे होते हैं? जी हम अब मैजिक शोज, जी जी इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए ये मैजिक शोज जो है इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जितनी भी ये मैजिक है दुनिया में, जो मैजिक आपको दिखाया जाता है, मैजिक परफॉर्मेंसेज होती है, शोज होती है, सबसे पहली बात तो बता दूं ये सब फेक होता है। और फेक ऐसे होता है क्योंकि जितनी भी चीजें हमें असली नजर आती है इसमें, ये सब कुछ एक आंखों का धोखा होता है। ये हर एक इंसान जानता है आंखों का धोखा होता है, लेकिन उस मैजिक के पीछे छुपी हुई जो राज होती है वो कुछ लोग जानते हैं। अभी देखिए आजकल दुनिया में बहुत बड़े मैजिक ट्रिक्स हैं, वो लोग जो है आजकल करते हैं और लोग उस पर यकीन करते हैं दैट एग्जैक्टली ये बंदा जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है और ये जो कर रहा है वो सच है। अभी जो सबसे ज्यादा फेमस जो मैजिक ट्रिक है वो ये होता है, एक लंबा जो बलून होता है वो लंबा जो है वो लाते हैं, उसको बंद करते हैं और फिर वो बलून लेके अपने मुंह में डाल के वो ऑडियंस को ये दिखाते हैं कि वो बलून मेरे पेट तक चला गया, लेकिन वो असल में ये नहीं होता। मुझे, आपको, हम सबको क्या नजर आ रहा है, वो गुब्बारा पेट पे चला गया, लेकिन वो जो है क्या होता है, वो जब गुब्बारा वो मुंह में डालता है तो वो दांतों के जरिए से वो गुब्बारे की जो कॉर्नर होता है, जो आखिरी हिस्सा होता है, उसको थोड़ा सा काट लेता है। तो थोड़ा सा काटने के बाद वो हवा निकलती जाती है, स्लो 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 निकलती जाती है, स्लो निकलती जाती है। क्या होता है, वो गुब्बारा जो है छोटा होकर हवा खत्म हो जाती है, तो वो उस गुब्बारे को अपने जबान के नीचे कर देते हैं। अच्छा, फिर जब वो दोबारा उस गुब्बारे को निकालते हैं, वो क्या ट्रिक होता है, उन्होंने अपनी यहाँ से जो टाई उन्होंने पहनी होती है या जो कपड़े पहने होते हैं, एक छोटी सी तार नजर आई होती है, उन्होंने उस तार के ऊपर ऐसे ट्रिक्स किए होते हैं कि वो तार हमें नजर ही नहीं आती, या यहाँ से वो तार आती है या पीछे से वो तार आती है। वो तार क्या होती है, उनके जो जेब के अंदर एक पॉकेट वो हवा वाली होती है, वो क्या करता है, वो अपना हाथ ऐसे हिला हिला के वो बटन दबा देते हैं, वो बटन जो है हवा का प्रेशर देके वो तार जाते हैं और वो तार पे ऑपरेशन मुंह में जो गुब्बारा जबान के नीचे छुपा हुआ है उसमें बढ़ता जाता है और वो बंदा वापस गुब्बारे को निकालता जाता है और वो गुब्बारा वापस बढ़ता जाता है उस पाइप की वजह से। और फिर जब वो बाहर निकाल देता है तो उस जगह को जल्दी वो बांध देता है और लोगों को दिखाता है कि जो गुब्बारा में निकल गया था वही गुब्बारा मैंने अपने मुंह के जरिए से बाहर निकाल दिया। ये पहला मैजिक ट्रिक होता है। इसके अलावा एक और मैजिक ट्रिक है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसमें एक बंदे को वो जो है डब्बे में बंद किया जाता है और डब्बे में बंद करके जो है उसको फिर सीखे मार के उसको ऑडियंस को दिखाया जाता है कि इस बंदे को मैंने अलग अलग कर दिया। तो अंदर से वो टुकड़े नहीं होते? नहीं, अंदर से टुकड़े नहीं होता, बल्कि जो बंदा उस डब्बे के अंदर बैठा होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है, मतलब मैं कह सकता हूँ वो उसके अंदर लचक बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो टेढ़ा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, यस जिम्नास्टिक्स जो है उसने बहुत प्रेपरेशन की होती है, इसके लिए 2-3 महीने की प्रेपरेशन चाहिए। तो बंदा क्या करता है, जब वो डब्बे के अंदर बैठता है तो वो डब्बे के अंदर फुल एक और ब्लॉक होता है जो कि इतनी मोटी स्पेस होती है, लेकिन हमें उस पे जो है वो डब्बे में, याद रखो दुनिया में हर किस्म की चीजें हैं, तो एक ऐसा शीशा है दुनिया में, वो ऐसा शीशा है कि उसके आर पार आपको सब कुछ दिखाई देगा। मतलब मैं इधर वो शीशा रखूं ना तो वो शीशा ऐसा होगा कि इसके अंदर जो चीज तुम रखोगे वो चीज नहीं दिखाई देगी, बल्कि उस शीशे से आर पार जो चीजें हैं वो चीजें तमाम आपको दिखाई देंगी, उस शीशे के अंदर जो चीज पड़ी है वो नहीं दिखाई देगी आपको। तो इस शीशे का इस्तेमाल किया जाता है उस डब्बे में। तो असल में वो शीशा वो डब्बे के ऊपर रखा जाता है, हमें लगता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि वो शीशे में जो चीज पड़ी है वो नहीं नजर आ रही, पीछे सब कुछ नजर आ रहा है। हम समझते हैं ये पीछे का बैकग्राउंड है क्योंकि वो सब कुछ उसके साथ मैच कर लेता है अपने आप को, लेकिन वो बंदा उस शीशे के उस नीचे के अंदर उसने अपने आप को फिट किया होता है, और क्योंकि उस शीशे से अंदर जो चीज पड़ी है वो नजर नहीं आती, बाहर जो चीज है वो नजर आती है, तो बंदा उधर छुपा होता है और वो एक डब्बे के ऊपर जो है अपने पैर वो सीधे करके वो उधर बैठ जाता है और अपने सिर को जो है वो पीछे इस तरह लिटा लेता है। तो क्या होता है, वो बंदा जब एक सिर डालता है ना तो वो अपने पैरों को नीचे कर देता है, तो क्या होता है, वो सिर जब आती है तो वो पैर के इधर तक आती है, पैर की जो नीचे जगह है उस तक नहीं पहुंचती क्योंकि वो डब्बा ऊपर से बंद होता है। अगर वो गलती से अगर शीशे को नजर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए उन्होंने महीनों तक प्रैक्टिस की होती है। अब देखो एक लेक्चर है उस पर तुम प्रेजेंटेशन देते हो या एक टॉपिक है उस पर प्रेजेंटेशन देते हो, तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, तुम गलत नहीं होता है, कम प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, आइडिया जहन से निकल जाता है। तो इसी तरीके से वो भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, शुरुआत में स्लो करते हैं लेकिन आहिस्ता से वो अपनी रफ्तार जो है वो तेजी करते जाते हैं, जिसमें ऑडियंस को सब कुछ रियल नजर आता है। तो बंदा जो है पीछे छुपता है, एक सीख रखा, दूसरा सीख रखा, फिर उसमें डब्बे भी घुसाता है,
और सिर जो घुसाते हैं वो जो है पैर तक नहीं पहुंच पाता, तो जो डब्बे वो अंदर डालता है तो उस डब्बे को बंदा सर पीछे कर लेता है, जिससे वो गोल डब्बा जो है वो यहाँ से निकल के इधर बंदे के चला जाता है, बंदा उससे टच नहीं होता, क्योंकि वो असल में उसने फिटनेस उसकी ज्यादा होती है, वो उसके अंदर लचक ज्यादा होती है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है हर एक माहौल के हिसाब से। और कभी कभार ऐसे भी होता है वो अपने पैर को ऊपर कर लेता है और पैर के नीचे जगह खाली नहीं है, तो इस जगह के नीचे वो डब्बा घुसा लेते हैं, तो क्या हो जाता है वो बंदा ऊपर से ऐसे हो जाता है, तो अंदर फिट हो जाता है। और हमें नजर आते हैं कि उस बंदे को काट दिया, लेकिन असल में उस शीशे की वजह से वो बंदा जो है अंदर छुपा होता है, लेकिन शीशे की वजह से हमें सब कुछ रियल नजर आ रहा है। ये दूसरी मैजिक ट्रिक अच्छा, है। हमारे ये बता सकते हैं कि जो है आजकल ये म्यूजिक कम थोड़े थोड़े यूज होते हैं, हाँ। वो हेड वाला बहुत ज्यादा यूज हेड वाला होता है। बहुत ज्यादा तो use हेड होता है। में से वो किस तरह कबूतर निकाल सकते हैं? लिविंग थिंग्स तो उसमें एक छोटी सी कैप में लिविंग थिंग्स तो ज्यादा देर के लिए नहीं हो। नहीं देखो, एक कैप में अगर तुमने कभी भी जब भी तुम वो कैप वाला मैजिक ट्रिक देखते हो ना, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम तक वो यूज नहीं करेगा, वो मैजिक ट्रिक 1 मिनट की 2 मिनट की ज्यादा से ज्यादा होगी। उस मैजिक ट्रिक में ये किया जाता है, या तो किसी बच्चे को बुलाया जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी तो इतनी सोच नहीं होती, उसका तो माइंड इतना क्रिटिकल नहीं होता ताकि वो देखे कि यार अंदर क्या है, वो सही जज करे। तो बच्चा जब आता है अंदर हाथ मारता है, तो हेड के अंदर 2 पॉकेट्स होते हैं, 2 जेबें अलग अलग की जाती हैं। एक जेब में जो है सामान पड़ा होता है, जो जेब बंद होता है उसका जेब बहुत छोटा होता है, जो कि सिर्फ वो जो जादूगर है उसकी प्रैक्टिस की वजह से उसको पता चलता है वो कहाँ पर है। और जो दूसरी जेब है वो बिल्कुल खाली होती है। तो बच्चा क्या करता है, वो पहली जेब में हाथ घुसा देता है जिसमें कुछ भी नहीं है, वो जेब खाली है, वो अंदर चेक करता है, ऑडियंस को भी दिखाता है कि सब कुछ खाली है, लेकिन वो जादूगर के पास ये राज होता है कि दूसरी जेब भरी हुई है। तो जादूगर दोबारा वो पहली जेब बंद करके दूसरी जेब को खोल देता है जिसमें सामान है, या कबूतर पड़ा होता है या कोई और चीज पड़ी होती है, तो उससे वो कबूतर निकाल के छोड़ देते हैं कि मैंने क्या किया। अच्छा, इसमें एक चीज रखी होती है कि नहीं? एक चीज भी होती है, 2 चीजें ज्यादा से ज्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि टोपी जो है वो थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी लंबी होती है, जी, जी, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो ज्यादा चीजें उसमें फिट नहीं कर सकता। उसके अलावा और भी ट्रिक्स होते हैं। जैसे मैंने देखे जो उसके अंदर वो ऐसा पाइप जैसे होते हैं वो अपने अंदर लेकर जाते, तो वो कैसे? नहीं, वो मैंने आपको पहले भी बताया ना, उसके लिए उन्होंने अपनी तार लगाई होती है, उस तार के जरिए से वो उस सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अभी देखो, कभी कभार किसी मैजिशियन को आपने देखा होगा, एक गोल चीज उसने पकड़ी होती है, दूसरा गोल ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, वो इस तरह करके वो दोनों चीज आपस में मिल जाती है। वो क्यों मिल जाती है? क्योंकि ये ट्रिक है, याद रखना, ये ट्रिक तुम लोग भी कर सकते हो प्रैक्टिस करके। ये एक गोल चीज पकड़ो, ये दूसरी गोल चीज पकड़ो, इनको यहाँ पे अपने पास ले आओ। जब तुम इनके नजदीक ले आते हो ना, तो इनको इस तरह करो। तो जब तुम इसको हिलाते रहोगे तो क्या होगा, ये नीचे वाली जगह ये ऊपर हो जाएगी, जो ऊपर वाला जो जगह होता है वो बॉटम में आ जाएगा, वो दोनों एक दूसरे में मिलकर एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। तो क्या हो जाता है, वो चीज अलग अलग थी लेकिन आपस में जुड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। लेकिन तो फिर इस किस तरह तरह खोलते हैं? तो फिर इस तरह वापस वही ट्रिक करके वो चीज वापस खोल लेते हैं, क्योंकि उसी तरीके से जो अपर जो जगह थी उसको बॉटम में लाया गया, जो बॉटम वाली जगह थी दूसरी साइड वाली उसको अपर में लाया गया, तो वो अपर और बॉटम इस तरह मिल के एक दूसरे में चले जाते हैं, और वो उसको दोबारा निकाल के अपनी अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा खुल जाता है। अब और भी बहुत ज्यादा मैजिक ट्रिक्स हैं। कभी कभार तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि जो कैंडल होता है ना, शमा, उस पर जो है आग लगाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि ये देखो, ये आग मैंने अपनी उंगली में लगा दी, और वो उंगली से आग जो है वो हवा में हिला के आपको दिखाते हैं कि मेरी उंगली पे आग लगी हुई है, आग मेरे कंट्रोल में, और वही आग जो है वो इस तरह करके वो वापस उस कैंडल पे जो है फेंक देते हैं। ये ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा अहमद भाई, जैसे वो जो रुमाल होते हैं, वो रुमाल से मेडिटेट करते हैं, हाँ। अपने हाथ में डाल देते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल। तो ये किस तरह होता है? इसके हवाले से भी बताता हूँ। पहले वो जो पुरानी बात है उसको मैं मुकम्मल करता हूँ। ये असल में जो आग लगाते हैं ना, वो कैंडल पे तो आग लगा देते हैं लाइटर से, लेकिन इधर उन्होंने एक फेक उंगली पहनी होती है, मतलब ये हमारा अंगूठा है ना, ये रियल है, तो इसके ऊपर एक और इसकी कॉपी बना के इसके ऊपर डाला जाता है, जो कि बिल्कुल रियलिटी होती है, हमें रियल नजर आती है, और एक यहाँ पर फेक उंगली लगा दी जाती है। तो उससे क्या होता है, जब वो कैंडल के पास जाता है तो उसका हाथ ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑडियंस है, तो ये उसका हाथ होता है, ये उसकी उंगली इधर छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वो कैंडल है, तो वो यहाँ पर आता है, उस उंगली, वो फेक उंगली नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने केमिकल लगाया था जिसके जरिए से वो आग पकड़ लेता है। तो वो कैंडल जो है उससे इस तरह करके आग बुझा देते हैं, और वो आग इसके ऊपर लग के हमें हवा में दिखा रहा होता है कि आग मेरे हाथ में है, मतलब मैंने कंट्रोल किया, लेकिन वो आग उसके फेक उंगली पे लगी हुई है। फिर उसी आग को हवा में उठा के ये जल्दी तेजी से, मतलब वो इस तरह होता है ना, तो इस तरह करके वो आग इधर लग जाती है और इधर से बंद हो जाती है, और फिर इस तरह करके वो कैंडल को टच करके, ये वाली फेक उंगली होती है ना, तो कैंडल को टच करके दोबारा आग लग जाती है। तो ये वो ट्रिक खेला जाता है। रुमाल वाला आपने बताया, उन्होंने जो है फेक आर्म जो ब्रेसलेट होता है वो पहना होता है।
और उससे जो है ये होता है कि हमें जो आम असली नजर आता है लेकिन वो फेक होता है। वो रुमाल को पकड़ के हवा हवा में देखा होगा, कभी कभार रंग भी बदल जाता है रुमाल का। वो क्यों बदल जाता है? क्योंकि इस हाथ में जो है उसने एक पहना होता है, दूसरा इस हाथ में। इस हाथ में जो आस्तीन हमें उसके ऊपर नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसी स्किन नजर आएगी, लेकिन वो असल में फेक होगी, उसमें स्पेस खाली होगी। तो उन्होंने एक छोटी सी तार यहाँ पे रखी होती है जिसके जरिए से वो जली जली वो फेक जो दूसरा जो रुमाल होता है उसको निकाल देते हैं। जो पहला वाला रुमाल होता है वो तार के जरिए से वापस इसके अंदर चला जाता है। तो जो काला रुमाल हवा में घुमा के वो पीला बन जाता है। वो कैसे पीला बन जाता है? वो काला रुमाल इसके अंदर चल के वो पीला रुमाल इधर से निकाला दिया जाता है। तो ये दो उन्होंने ये चीजें छुपाई होती है अपने पास, उन्होंने सीक्रेट रखी होती है, लेकिन ये ऑडियंस को बताया नहीं जाता। और भी ऐसे ट्रिक्स है। अभी देखो जो रस्सी है, ये कभी कभार आपको ये भी दिखाती है कि देखो फुल सीधी रस्सी है, रस्सी पे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इस तरह करके वो रस्सी पे जो है वो बन जाते हैं, मतलब घुट छोड़ तुम गवाए, तो वो चीज उस रस्सी के ऊपर बन जाती है। वो क्यों? एक दूसरे में वो रस्सी मिल जाती है। ये ट्रिक भी मैंने इसके हवाले से भी बताता हूँ। इसमें ये होता है कि वो घर से पहले से उसको बांध के आए होते हैं, लेकिन वो बांधी वाली जगह वो इस हाथ में इस तरह छुपाते हैं। मतलब वो सीधी रस्सी दूसरी नजर आती है, लेकिन वो बंदी वाली जगह इधर उसके हाथ में होती है। तो क्या होता है, ऑडियंस को ये वाली जगह दिखाता है, ये वाली जिसके अंदर वो चीज छुपी है वो ये नहीं दिखाता। वो इधर से जो कॉर्नर है वो तो साफ होता है, वो कॉर्नर इस तरह उठा के लोगों को दिखा रहा है कुछ भी नहीं है, और वो इस हाथ में इस तरह पीछे से जरिए से उसको पकड़ लेता है, और फिर जैसे ही इस तरह करके वो दूसरा वाला खोल देता है जो कि ऑलरेडी घर से वो बांध के आया हुआ था, तो बंधा हुआ नीचे चला जाता है, और इधर से जो साफ जिसपे कुछ भी नहीं था, जो बंधा हुआ नहीं था, वो इधर उस हाथ में आ जाता है, और वो बंधा हुआ नीचे चला जाता है। लोगों को बताते हैं कि मैंने इस तरह करके चीज आपके लिए पूरी बांध दी। तो ये बहुत ज्यादा मैजिक ट्रिक्स अच्छा, और ये मैजिक ट्रिक्स कौन से कंट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है? ये हर एक कंट्री में होता है। ये भी एक फील्ड है, इसमें भी लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें भी लोग जो है नाम कमाते हैं। बहुत बड़े बड़े मैजिशियन है दुनिया के, जिन्होंने बहुत ऐसी ट्रिक्स ईजाद की हैं और ऐसी ट्रिक्स की हैं कि बंदे को कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये हर एक कंट्री में बेसिकली की जाती है, लेकिन इस सब के पीछे एक राज होता है, मतलब हर एक चीज के पीछे एक सीक्रेट होता है। अभी मैं अपना हाथ ऐसे लाऊं आपकी आंखों के सामने, मैं ऐसे करूं, मेरा हाथ गायब नहीं हो जाएगा, लेकिन वो लोग जो कि प्रैक्टिस करके उस हाथ को कहीं पे छुपा देते हैं, वो अपना हाथ जरूर गायब करके दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने उस पर प्रैक्टिस की होती है। तो वो कुछ ना कुछ इधर कोई जरिया बना के वो अपने हाथ को छुपा देते हैं। और ये जो मैजिक ट्रिक्स होती है ना, ये इतनी तेज वो लोग करते हैं, इतने तेज वो लोग करते हैं कि हमारी आंखों हमारी जो आंखें उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाती। अब देखो ये मैं चीज हिला रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है ये चीज हवा में हिल रही है, लेकिन जो मैजिशियंस होते हैं वो इस तरह करके वो चीज गायब कर देते हैं, वो पता ही नहीं चलता, इस हाथ से इस हाथ तक आ जाता है। तो क्या होता है, वो इतनी तेजी से उस चीज को कर जाते हैं कि हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाते। इसलिए हम कहते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं, हम कहते हैं ये लोग जो है सब कुछ ठीक कर रहे हैं और ये जो है असली मैजिशियंस है। ये बहुत सारी ऐसी मैजिक ट्रिक्स आपको दिखाई देंगी। कभी कभार जो है जो पत्ते हैं वो आपको दिखाएंगे बीच में, पहले आपको बोलेंगे ये पत्ता आपका है, फॉर एग्जांपल तुमने ले लिया क्वीन का पत्ता, आपने ले लिया, फिर वो पत्ते ऐसे बोलेंगे, आप जैसे ही बोलते हो स्टॉप, उधर से पत्ता निकाल के उल्टा रखते हैं, फिर दूसरा पत्ता रखते हैं, फिर तीसरा पत्ता रखते हैं, उसमें से एक पत्ता उठाते वो आपका नहीं होता, दूसरा पत्ता उठाते आपका नहीं होता, तीसरे पत्ते पे वो कुछ ऐसी कोई चीज बोल के उस पर ऐसे कर देते हो, जैसे उठा के आपका क्वीन निकल आता है। वो क्यों क्वीन निकल आता है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। इन्होंने मोबाइल में एक डिटेक्टर डाउनलोड किया होता है। वो डिटेक्टर क्या होता है, वो डिटेक्टर जो है किसी भी पता नहीं है जो कार्ड होता है उसके सामने वो डिटेक्ट कर लेता है ना उस कार्ड को, तो जल्दी जल्दी वो कार्ड का शेप बना लेता है, और वो कार्ड सच में वो कार्ड के पीछे कभी देखो कैसी ऐसी लाइनें बनी होती है, बड़े बड़े कार्ड के पीछे ये लाइनें क्या होती है, ये असल में वही सेंसर्स होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में छोटी वायरें नहीं होती, लेकिन ये वायरें इतने बेहतरीन अंदाज से उस कार्ड में फिट किए जाते हैं कि हमें वो कार्ड बिल्कुल सीधा नजर आता है, लेकिन असल में उसके अंदर वो वायरें होती है। तो क्या कहती है, जो कैमरा है ना, वो मोबाइल के साथ इधर एक छोटा सा कैमरा, अभी आजकल देखा होगा कैमराज में पेन में जो है कैमरा निकल आया है, तो वो पेन इधर जेब में डालते हैं, पेन जेब में डालते हैं, उस पेन में कैमरा होता है, किसी को नजर नहीं आता, तो मोबाइल के साथ वो पेन कनेक्ट करते हैं, तो वो पेन जो है वो जब कार्ड इस तरह करता है तो वो सेंसर जो कार्ड के ऊपर लगे वो पेन डायरेक्ट उस सेंसर को कैच करके उस कार्ड की शेप बना देता है आपके लिए क्वीन, और फिर आपको दिखाते हैं कि देखो आपका क्वीन का पत्ता निकल आया मेरे पास। तो ये बहुत सारी ऐसी मैजिक ट्रिक्स हैं जिनको वो कर करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस्लाम में तो ये मैजिक अलाउड नहीं जी। इसके हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। किसने सी मैजिक ट्रिक इस वर्ल्ड पे की? देखो मैजिक ट्रिक किसी ने भी आज तक से नहीं किया, बिल्कुल मैजिक इस तरह कोई चीज है ही नहीं, और अगर है भी तो वो अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा होता है। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है उनके पास जो अपने वो अल्लाह ताला की मौजी की तरफ से उन्होंने जो अपना जो हमसा था वो उसे फेंका तो वो सांप में बदल गया, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा हो सकता है, लेकिन जो मैजिक है वो रियल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है हमारे लिए।
और ये जो मैजिक वाले ऐसे वो जिसे पेन के उस पे आग लगा होता है, जब वो पेन के उसके हाथ पे आग नहीं लगता और नहीं उससे लगता। पकड़ सकता। बिल्कुल। देखो, हर एक चीज का एक ऑपोजिट जरूर होता है। मतलब आग है तो उसको बुझाने के लिए पानी भी है। तो इस तरीके से कुछ केमिकल्स भी है दुनिया में जिसको आप अगर लगाते हो ना तो आग आपको नहीं लगती। अभी देखो, आजकल एक ऐसा केमिकल डिस्कवर किया गया है कि जिसको आप आग उस केमिकल को अपने हाथ पे से छिड़को और अपने आग को आग लगा दो और उसमें अपना हाथ अंदर डालो तो आपके हाथ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो केमिकल जो है आपके हाथ को पकड़ लेते हैं। वो आपके हाथ की जो फीलिंग्स होती है उसको पकड़ लेते हैं और आपको हाथ को डैमेज होने से रोकते हैं। तो जब वो हवा में वो चीजें घुमा रहे थे, सबसे पहले जो भी बंदा जो भी मैजिशियन ये काम कर रहा होता है, सबसे पहले देखो कि उसके हाथ में ग्लव्स जरूर होंगे और व्हाइट ग्लव्स होंगे हमेशा उसके पास, और वो केमिकल उस ग्लव्स के ऊपर जरूर मौजूद होगा। उसके ऊपर कभी रिसर्च करना। तो वो केमिकल जब वो ग्लव्स के ऊपर डालता है, वो ग्लव्स के बगैर उसको कभी नहीं करता। तो वो ग्लव्स के ऊपर जब वो चीज डालता है, ग्लव्स के ऊपर वो केमिकल जब डालता है तो वो आग की उन चीजों के साथ खेल होता है। तो वो केमिकल जो है आग के साथ मिलकर कोई रिएक्शन नहीं करता। आग जो है उस केमिकल के साथ मिलती है, ग्लव्स के साथ मिलकर कोई रिएक्शन नहीं करती, बल्कि अपने ही उस चीज में तरीके से रहकर वो जो है वापस अपनी जगह पे जा रही होती है। तो इसी तरीके से वो ये ट्रिक किया जाता है। अगर हम उसके साथ ट्रिक के लिए जो ग्लव्स उनने पहने होते हैं वो सफेद जिसमें आग नहीं लगता, अगर उसको बदल कर तो उसका तो पूरा जिस्म जला। नहीं, क्योंकि आप उनके मुंह में जा नहीं सकते। देखो, जो मैजिशियंस होते हैं उनके पास अपना बैग होता है, उनके पास अपना सिस्टम होता है, और इवन उनके घर वालों को भी वो अपने भाई को भी अलाउड नहीं करते कि वो उस बैग को हाथ लगाए, क्योंकि उसमें उनके सीक्रेट होता है, उसमें उनके राज होते हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, हर एक मैजिक ट्रिक की सारी चीजें उसके अंदर छुपी हुई। जब उसका भाई चला गया वो मालूम कर नहीं कर सकता वो, बिल्कुल वो अलाउ नहीं करते। वो उन चीजों को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। वो इतना काम करते हैं उसके साथ। हाँ, पहले तो मैजिक बॉल भी नहीं थे, तो वो होते थे बूढ़ा होता उसके ऊपर मोबाइल में लगा के लोगों को उसके सामने बताना, ये सही है। नहीं, जो मैंने आपको बता दिया ना कि वो जो है फेक अंगूठा पहनते हैं, उस फेक अंगूठे की वजह से वो जो है वो दिखता नहीं, वो दिखता है। नहीं, फेक अंगूठा नहीं दिखता, क्योंकि ये मेरा अंगूठा है ना, तो उन्होंने भी इसी तरह इसका अपना डिजाइन करके वो अंगूठा लगाया होता, तो वो बिल्कुल दूर से, क्योंकि जो सारे मैजिशियंस होते हैं दूर स्टेज पे मैजिक करते हैं, तो वो हमें रियल अंगूठा दिखाई देता है, उनके रियल में होता नहीं है। अब एक और ट्रिक भी आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है दुनिया में, ट्रेंड पे है, और बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस उसे करते हैं। उसमें ये होता है असल में कि आपको बुलाया जाता है, आपको आपकी पसंद की चीज, जो भी चीज है उठाओ, आपके पास अपने जेब में भी है, अपने जेब में क्यों ना हो उस चीज को आप उठाओ। तो जब आप उसे उठाते हो तो वो मैजिशियन सबसे पहले उस चीज को जो टच करता है, तो वो टच करके एक उस केमिकल का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, तो वो उसके साथ टच हो जाती है। फिर वो उसने अपने हाथ पे वो उसका जो केमिकल का जो रिएक्शन है वो लग गया होता है। तो वो जब ऐसे ऐसे हवा में कर रहा होता है ना, आपको लग रहा है कि वो जो है सही में जादू कर रहा है, लेकिन असल में उसने वो केमिकल उस चीज के साथ लगाई हुई है। तो जिस चीज के साथ लगाई हुई है वो केमिकल जो है वो इस तरह का केमिकल है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये टिश्यू पेपर है, तो वो केमिकल मैं इस टिश्यू पेपर पे रखूँ ना, तो मैं हवा में ऐसे हाथ हिलाना शुरू कर दूं, हवा में हाथ हिलाने का कोई फायदा नहीं है। वो केमिकल ऐसा केमिकल है कि इसके साथ अंदर जाके इसकी जो अंदर की जो चीजें हैं जिससे ये बना है उसके साथ मैच करके 5, 6, 7 सेकंड बाद वो खुद ब खुद आग लेना शुरू हो जाएगा। वो केमिकल ऐसा है, वो सबसे पहले जाएगा अंदर, चला जाएगा उस चीज के अंदर जिसको आपने डाला है, उस केमिकल जो केमिकल आपने डाला है उस चीज में, उसके अंदर वो चला जाएगा, और जिस चीज से वो चीज बनी है उसके अंदर मैच होके 5-6 सेकंड के बाद वो चीज खुद ब खुद जलनी शुरू हो जाती है। तो क्या होती है, वो पहले टच करते हैं तो वो चीज अंदर बन रही है, वो आग लग रही है, आग लग रही है। हम वो मैजिशियंस पीछे से बैठ के ऐसे ऐसे करते हैं जिससे ऑडियंस को लगता है कि मैजिशियन आग लगा रहा है, लेकिन वो आग उस केमिकल की वजह से रिएक्शन से 5-6 सेकंड बाद वो लग जाती है। अच्छा, जैसे पहले हम वो मंगतान के स्कूल में थे ना, तो उधर एक मैजिशियन आया था, उसने एक बच्चे को बुलाया और उससे पेशाब उससे कर लिया। नहीं, देखो ये बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स है। कभी किसी मैजिशियन को देखा वो इस तरह करके सीटी की आवाज आती है, वो कान को इस तरह करके कान से पानी निकल आता है, वो नाक को इस तरह करके नाक से पानी निकल आता है, हाथ को पकड़ के इस तरह करते हैं तो पंप की तरह से वो पानी निकल आता है। देखो, स्टार्ट में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक ट्रिक बताया था कि जिसमें वो पतले से पाइप की इस्तेमाल करते हैं। वो पाइप इतना बारीक होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उस पाइप को इस ट्रिक से उन्होंने छुपाया होता है कि वो यहाँ पे बिल्कुल आपके गले में या पीछे से निकाल के वो दिखाई नहीं देता। तो ये जो ट्रिक होती है, कभी ना कभी सीटी मारते, तो वो क्या होता है, जब भी किसी मैजिशियन को आप सीटी मारते हो देखोगे ना, यहाँ पे उसका एक हाथ जरूर पीछे होगा।
तो जो पीछे वाला हाथ है तो वो पीछे वाले हाथ में पकड़ के जो रियल जो हॉर्न होता है वो पीछे वाले हाथ में पकड़ लेते हैं, और रियलिटी में आपको दिखा रहे हैं कि मैंने ये दबा के वो सीटी निकली है, लेकिन वो सीटी असल में यहाँ पे बजी होती है। तो जैसे यहाँ पे करते हैं यहाँ पे बज जाती है, तो जो है टच इस जगह को किया है, लेकिन आवाज पीछे इधर से आती है, हमें नजर आते इधर से आवाज आती है। पानी कान से निकलना, इसके हवाले से उसके जो फेक हाथ के हवाले से मैंने बताया ना, ये हर मैजिशियन के पास तुम पाओगे ये फेक हाथ। इसमें क्या होता है, जो फेक हाथ होता है इसमें भी वो पतली लकीर, इस वो पतली जो पाइप होता है वो इसमें भी लगाया, वो कान को इस तरह पकड़ के ना, कान से वो पानी निकल रहा, तो कैसे निकल रहा है, वो पाइप जो है ना वो यहाँ पे लगा देते हैं, वो पाइप जो है वो यहाँ पे उनका हाथ होता है। तो क्या होता है, वो हमें कान दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो जो पानी जो है वो इस जगह से निकल के नीचे की तरफ जा रहा होता है, बल्कि हमें दिखाई देता है कि ये कान से पानी निकल रहा है। तो ये ट्रिक्स, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती है जो कि मैजिशियंस करते हैं। वो मैजिशियन ट्रिक्स होते हैं वो कि अपने नाक के ऊपर वो रखते हैं कुर्सी, बाहर से कुर्सी, वो सच होते हैं। बाहर से कुर्सी अपने नाक के ऊपर रखते थे। देखो एक और चीज मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहूंगा। देखो कभी देखा होगा किसी मैजिशियन को ग्लास में वो पानी डालता है जी। तो वो फिर देखता है ग्लास से पानी कभी कभार गायब हो जाता है। ये उस अंगूठे में सच में वो पानी चला गया होता है, वो ग्लास में नहीं जाता, वो फेक अंगूठे में जाके पानी स्टोर हो जाता है। हमें लगता है ग्लास में गया है, और वो पानी उधर से वो छुपा के वो साइड पे वो पानी वो फेक अंगूठा निकाल के रख देता है, जिससे वो पानी उस फेक अंगूठे के अंदर रह जाता है। वो दूसरे जिस तरीके से बात की, तो एक और ट्रिक होता है जिसमें ग्लास में पानी डालकर वो पानी हवा में उड़ने लग जाता है, या कोई ऐसी चीज वो डालते हैं हवा में उड़ने लग जाता है। अभी एक साइंटिस्ट है अमेरिका का, और एक रिसर्चर है, उसने एक रिसर्च की थी, और एक इन्वेंशन भी अभी अमेरिका में हुई है, कि जिसमें ऐसी इन्वेंशन हुई है कि जो लैंप होता है, लाइट का लैंप, वो ऐसा लैंप होता है जब उसका तुम बटन मारते हो ना, तो वो मैग्नेटिक जो चीज होती है वो उसका हवा की तरफ से, लाइट है फॉर एग्जाम्पल ये लैंप है और ये लाइट है, तो वो उसके अंदर ऐसी जो मैग्नेटिक्स है और ऐसे रिएक्शंस उसके अंदर उन्होंने फिट किए होते हैं कि वो चीज जब लैंप हवा में होती है, तो जब तुम लाइट रखते हो तो लाइट टच नहीं होती। हम कहते हैं लाइट को ऐसे ऐसे लगा के फिट कर देते हैं, वो फिट नहीं होती। वो लैंप ऐसा होता है, वो लाइट हवा में ही वो जो है, मतलब इतना स्पेस जरूर होगा उस लैंप को लाइट के दरमियान, लेकिन फिर भी नीचे से वो लाइट लग जाती है। इसी तरीके से जो मैजिक ट्रिक्स होती है, जिस तरह कुर्सी की इसने बात की, ये जो है असल में रखा जाता है उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। वो उन्होंने जो है अपने हाथ के ऊपर या स्टेज के ऊपर या जो है अपनी हेड के ऊपर या जो भी चीज ऊपर आई है उनसे, उसमें वो चीज उन्होंने फिट की होती है। वो चीज वो ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें आप जो भी चीज जाओगे ना, तो वो चीज ऐसा लग रहा होगा कि आप कर रहे हो, और वो चीज वो बिल्कुल जो है उसके साथ टच नहीं हो रही होगी, बल्कि हवा में ही उसके साथ कनेक्ट हो रही होगी। अभी जो लैंप है वो हवा में ही लाइट को कनेक्ट करके लाइट लगा देता है, और आपके लिए लाइट लग जाता है, हमें फिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से वो मैग्नेटिक्स और वो रिएक्शन जो है हवा में ही उस चीज को रिएक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई और चीज, पानी को हवा में उड़ता हुआ हम देख सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कोई डब्बा है वो हवा में उड़ रहा है, कोई चीज है वो हवा में उड़ रही है, या फिर कोई और ऐसा एलिमेंट होता है उसको वो हवा में उड़ा रहते हैं। कोई हर वो चीज जो कि स्पेस रखती है और मास रखती है, उस चीज को वो हवा में उड़ा रहते हैं उस खास केमिकल और उस खास रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, वो आजकल बहुत ऐसी मैजिक ट्रिक्स होती हैं, जैसे जो मैजिशियन होते हैं वो ऑडियंस को बुला के एक जगह पे खड़ा कर देते हैं, और पीछे जैसे डार्ट गेम होता है वो, जैसे हम वो एरो जो रेड निशान होता है बीच में, तो उसके सामने खड़ा कर देते हैं और खुद आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, और फिर वो कोई भी चीज, कोई उनके पास नाइफ या कोई बो एंड एरो होता है, और वो जब यूं करते हैं ना आंखें बंद होती है उनकी, जब लगता है डार्ट पे लगता है बंदे को बिल्कुल नहीं लगता। क्यों ऐसे, क्यों उनको इसको तो नजर भी नहीं आ रहा होता। देखिए, सबसे पहले जो चीज उसने पहनी हुई होती है ना, जो ब्लाइंड फोल्ड गेम आपने सुना होगा, तो जो ब्लाइंड फोल्ड उसने पहला होता है, सबसे पहली बात वो हमें जो है ओपैक नजर आता है। ओपैक वो चीज होती है कि जिसके आसपास जो है, मतलब जिसके आर पार जो है लाइट प्रोसेस नहीं कर सकती, निकल नहीं सकती, तो हमें ये नजर आता है कि ये ओपैक मटेरियल है कि जिससे लाइट आगे नहीं गुजरी, तो लाइट आगे नहीं गुजरी तो आंखों पे अंधेरा पड़ता है उस चीज के ऊपर। तो सबसे पहले वो जाहिरन ओपैक मटेरियल होता है, लेकिन अंदर से वो कपड़ा जो होता है उससे सब कुछ दिखाई देता है। दूसरी बात, आपने कभी कभार गाड़ियों पे कुछ प्लास्टिक देखा होगा, वो बाहर से ब्लैक होता है, कुछ भी नहीं नजर आता, अंदर से सब कुछ बाहर नजर आता है। तो इसी तरीके का मटेरियल वो कपड़े के साथ चिपका के वो सबसे पहले ब्लाइंड फोल्ड पहना जाता है। दूसरी बात, जो नाइफ होती है उसको जो है मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ को खींचता है, साउथ नॉर्थ को खींचता है। नॉर्थ करते हो तो वो चिपकता नहीं है, दूर रहता है एक दूसरे से।
तो वो जो डार्ट होता है उसके अंदर अंदर मैग्नेट छुपा दिया जाता है। अलग अलग जगहों पे जो बड़े मैग्नेट होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो बड़े मैग्नेट जब लगाते हैं तो नाइस तो स्टील है, वो तो स्टील से बनता है, वो तो आयरन से बनता है। तो क्या होता है, वो जब एक चीज फेंकते हैं तो वो आप बंदे की तरफ, अगर गलती से भी उसकी आंखें बंद होती है, गलती से भी मैंने इधर फेंक दिया तो वो इधर की बजाय वो हवा में ही इस तरफ होके इसके साइड से गुजर के डांट पे लग जाता है। तो क्या होता है, वो मैग्नेट उस चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, ना कि वो दूसरे की तरफ जाता है। तो वो अगर चीज उधर भी फेंकते हो तो वो मैग्नेट अपनी तरफ खींच के उस चीज को चिपका देता है। ये ट्रिक होती है। बहुत बहुत मेहरबानी हमारे आपने जो हमें इतना कुछ समझाया।